कैसे पढ़ना शुरू करें, और मतलब स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है तो हर दिन कितना पढ़े, कैसे स्टार्ट करें? ओके, भगवदगीता कैसे पढ़ना शुरू करें? अगर समझ में नहीं आए तो फिर हमको तो संस्कृत नहीं आती, राइट? पढ़ानी संस्कृत कभी ना आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी, हमें तो संस्कृत आती ही नहीं, अब क्या करें फिर? वेल, देयर आर ट्रांसलेशंस, आप ट्रांसलेशन पढ़े, दैट्स परफेक्ट। ठीक है, दैट्स वन थिंग। साथ ही क्या कुछ आप समझना शुरू करते हो ना, शुरू आप नहीं समझा, इट्स ओके। जैसे कोडिंग करते हैं हम लोग, मैं पहली बार कोडिंग की थी ना, तो उसमें ना इंक्रीमेंट जब करना होता है, वी राइट x इज इक्वल टू x प्लस 1। मैं कहा सर ये कैसे होगा सर, x और x तो कट जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो यू स्ट्रगल, क्योंकि वो लैंग्वेज अलग है एक्चुअली, राइट? पर वो प्रैक्टिस करते देन इट बिकम हैबिचुअल, राइट? जैसे मैं एक समय पिताजी थे, उसने बड़े बच्चों को बोला, तो बेटा तू गीता पढ़ा कर बेटा। अरे पापा मेरे को समझ में नहीं आती पापा। अरे बेटा पढ़ा कर। पापा जब समझ में नहीं आती मैं क्या करूंगा पापा? तो पास में एक टोकरी पड़ी थी, जो हमने कहा बांस की सीलियों की टोकरी होती है, क्रिस क्रॉस करके, देयर इज बास्केट। तो उसमें पड़ा था कोयला। पिताजी ने कहा बेटा कोयला पलट दे और इसमें गंगा नदी से पानी भर के लेके आ। तो बच्चे ने क्या टोकरा पलटा और वो गया गंगा नदी में और पानी भरा उसने और पानी लेकर आ रहा। अब बिकॉज़ इट्स अ क्रिस क्रॉस, तो उसमें छेद होते छोटे-छोटे, तो पानी लीक होता रहा। तो ये पानी लेकर के आया, पानी सारा बह गया। बोला पापा पानी तो सारा बह गया पापा। तो कोई बात नहीं बेटा, फिर से भर के लेकर गया, फिर से गया है, फिर से गंगा नदी में गया, फिर से इसने बास्केट को डाला, फिर से भरा, फिर लेके आ रहा था, फिर सारा पानी रिसता अरे पापा पानी तो बह गया पापा। तो बेटा एक और वाले तो पापा आप इसमें क्यों चाहते हो पापा? तो एक और वाले बेटा, हाँ पापा आप भी ना पापा। फिर पानी भरा उसमें, फिर दौड़ करके लेकर गया, लेकिन फिर भी सारा पानी रह गया। तो पापा मुझे क्यों चाहते हो कि मैं इसी बास्केट में मैं पानी लेकर गया, तो सारा पानी बह जाता है इसमें से? पिताजी ने कहा बेटा पानी तो सारा बह जाता है, लेकिन टोकरी तो देख साफ हो गई। उस तरह से हम भगवदगीता पढ़ेंगे, हमारे लिए ये बास्केट है टोकरी, इसमें भी छेद है बहुत सारे, हो सकता है भगवदगीता सारी निकल जाए, लेकिन टोकरी साफ हो जाएगी, और टोकरी का साफ होना जरूरी है, राइट? So do not feel despondent कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ लेकिन वो समझ में नहीं आ रही। It's okay। आप से कौन कौन माँ की कोख से निकला था, डांस करते हुए निकला था? कोई नहीं। हम बाहर आते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, गिरते हैं, हम चीजों को पकड़ के चलते हैं, प्रैंक का इस्तेमाल करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, वॉल पकड़ते हैं। In this way we start walking। Similarly, when you are trying to understand Bhagavad Gita, हो सकता है आपको पहली बार समझ में ना आए, सेकंड टाइम में कुछ आएगी, थर्ड टाइम में थोड़ी और आएगी। In case you have doubts, we have got this Hare Krishna Center. You come to devotees, ask कि इसमें ऐसे क्यों लिखा है, इस सवाल का ये जवाब कैसे हुआ? You ask. It's okay. Just for our career sciences, we have professors. Similarly for spiritual sciences, we have professors, right? So it's okay. Keep trying. हम सीख रहे हैं। I have read Bhagavad Gita 12 times, पर मैं आज भी सीख रहा हूँ। I cannot say मेरा हो गया, I am done. No, मैं 13 टाइम पढ़ूंगा, it would be new learning experience. So उसकी डेप्थ ही ऐसी है, the vastness and depth of Bhagavad Gita is like that. तो सबको पढ़ना चाहिए। Everyone can study, not even those who are not Hindus, because Lord Krishna did not tell Arjuna, Arjun क्योंकि तू एक हिंदू है इसलिए तुमको भगवद गीता सुना रहा। No, it's a science of soul। और सोल क्या होती है? हिंदू होती है, मुस्लिम होती है, क्रिश्चियन होती है, कुछ नहीं होती, इसके परे होती है, राइट? So that is everyone can study. It's the most secular book on the planet.